नमस्कार साथियों। जैसे भी साल एकदम दिसंबर की बात हो, 30-31 दिसंबर की बात हो और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या तो कोई मेंस का रिजल्ट या तो फाइनल रिजल्ट या नोटिफिकेशन डाले, ऐसा हो नहीं सकता। और इसी कड़ी में आज 30 दिसंबर था और अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। अभी बहुत सारे लोगों के मन में भी संशय था और न्यूज़पेपर वाले बता रहे थे हो सकता है इसमें बहुत सारी पिटीशन लगी हुई है तो 23 को होल्ड कर दे और 24 वाला रिजल्ट डाल दे। लेकिन लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। और कौन सा? जब जो रिटर्न एग्जाम कब से कब हुई थी, 11 मार्च 2024 से 16 मार्च 2024 तक हुई थी, उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। अब आपको पता ही है कि एग्जाम जो हुई थी कितने 229 पोस्ट के लिए थी। साथ ही 87-13 वाला अभी भी फंडा चल ही रहा है। अभी बहुत आंदोलन भी हुआ, सभी चीजें हुई, लेकिन 87-13 वाला अभी भी निराकरण नहीं हुआ। उन्होंने रिजल्ट उसी प्रकार से डिक्लेयर किया है। तो ये जो परीक्षा हुई थी आज जारी कर दिया है। साथ ही कितनी पोस्ट थी? 229। अब इसमें इसने क्या किया कि जो 55 पोस्ट ओबीसी वाली थी इसको ही ने 87-13 में डिवाइड किया, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट जारी किया है। तो और साथ ही 12 इसमें भूतपूर्व सैनिकों की भी पोस्ट थी। अब इसी में आप देखें तो उसने क्या किया कि जो 55 पोस्ट, एक ये कैलकुलेशन हमें भी समझ में नहीं आता कि आयोग किस प्रकार से 87-13 को निकालता है। यदि मैं कहूं कि 55 पोस्ट है, 55 पोस्ट में 87% में 30 पोस्ट रखी है और प्रावधिक 13 में उसने 25 पोस्ट रख दी है। अब यदि कहा जाए कि 25 जो पोस्ट है इसमें ओबीसी जनरल दोनों को बुलाया गया है 13% के लिए, और ये जो पार्ट ए है पार्ट ए में इसने 30 पोस्ट रखी है उसी को रिलेटेड। तो 229 में से इसने क्या किया, 25 को हटा दे तो राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 23 में मुख्य भाग ए पार्ट ए के लिए 204 पदों पर 3 गुना और समान अंक वाले जितने भी स्टूडेंट है सभी को बुलाया गया है साक्षात्कार के लिए। अब आप इसी में देखेंगे तो इसमें जो भी लिस्ट है, जिन जिन भी बच्चों का इस लिस्ट में नाम है इस साक्षात्कार के लिए फिर से चयनित हुए, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस प्रकार से आपकी मेहनत आपको कंटिन्यूअस, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 2019, 20, 21, 22 इनमें भी कोई ना कोई पद पर चयनित है और उनका फिर से भी साक्षात्कार के लिए कॉल आया। बहुत सारे ऐसे न्यू कैंडिडेट है जो पहली बार साक्षात्कार भी देने के लिए जाएंगे। और जब आप मेहनत करो तो मेहनत रंग जरूर लाती है। बस एक ये कि थोड़ी सी जो असुविधाएं चल रही है और आयोग प्रॉपर तरीके से शेड्यूल पर सब चीजें नहीं कर पा रहा, इस कारण से थोड़ी सी नर्वसनेस भी आती है और ये चीजें। लेकिन जो भी चयनित हुए इन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप बस केवल उस एक लास्ट स्टेज से दूर बैठे हुए हैं एक ऑफिसर्स बनने के लिए। तो सभी चयनितों को शुभकामनाएं। साथ ही जो 204 पोस्ट थी, 204 पोस्ट पे उन्होंने जितने भी कैंडिडेट को पार्ट ए में सिलेक्ट किया है उस सबकी लिस्ट ये है। और साथ ही उस पार्ट में चयनित होने वाले 659 कैंडिडेट है जो पार्ट ए के लिए है। साथ ही उसने क्या किया है, 25 सीट ऐसी रखी है जो 13% के लिए होल्ड रखी है, जहां पर ओबीसी और जनरल के समान अंक वाले स्टूडेंट 3 गुना, ओबीसी और जनरल के 3 गुना और लास्ट समान अंक वाले बच्चे साक्षात्कार के लिए जो 13% के लिए होल्ड रखी है। तो उन 25 पोस्ट के लिए, उन 25 पदों के लिए 141 अभ्यर्थियों का अनुक्रमांकवार सूची दी है। अब हमें यह नहीं समझ में आता है कि आयोग किस प्रकार से कैलकुलेशन करता है। अब कुल पद रखे हैं 25, अब 25 जनरल के भी होते हैं, 25 ओबीसी के भी होते हैं। यदि इस समान अंक 3 गुना की बात करें और समान अंक की बात करें तो 25 या 75 जनरल के होना थे, 75 कैंडिडेट ओबीसी के होना चाहिए थे और होना चाहिए थे 150। लेकिन उसने अभी भी लास्ट में कितने 141 अभ्यर्थियों को ही बुलाया गया है। तो अब यदि इससे ज्यादा होते, 150 से ज्यादा होते, चलता कि 3 गुना भी होते और समान अंक वाले भी होते। लेकिन इसमें तो आप देख रहे होंगे कि 141 से 3 गुना समान अंक वाले को न जाने किस प्रकार से किया और उसने 87-13 में भी किस प्रकार से डिवाइड किया आयोग ही जानता है। साथ ही उसने ये 141 बच्चों के नाम ही जो 13% में जिनका ये है, उसी के बाद में आयोग ने अपना जो साक्षात्कार के लिए जो आवेदन मांगे गए, मतलब जिसे आप बोलते हैं डेफ फॉर्म की भी तारीख जारी कर दी है। और उसने कहा है कि ऐसे आवेदक जिनके अभिलेख आयोग कार्यालय में दिनांक कि यदि आपके जो भी डॉक्यूमेंट है कि आयोग कार्यालय में दिनांक 20/1/2025 तक प्राप्त नहीं होते हैं, कि दिनांक 20/1/2025 तक प्राप्त नहीं होते, वे आयोग द्वारा निर्धारित विलंब शुल्क के साथ भी उसे जमा कर सकते हैं। अब उसके लिए उसने दिया कि उसके बाद 5 दिन तक ये करते हैं तो 3000 रुपये आपको विलंब शुल्क लगेगा।
निर्धारित तिथि के 10 दिन तक भी आप जमा नहीं करते हैं तो आपको 25,000 रुपये शुल्क देना होगा। और 21 से 27 तक, 28 से 3 तक, और आप सभी बच्चे इतने ऑफिसर्स बनने वाले हैं तो आप सभी लोग 20 तारीख तक इसे जमा करी दे, 20 जनवरी 2025 तक। ये उसने डे फॉर्म भी जमा करने की डेट भी बताई दी है कि आप तब तक जमा कर सकते हैं। अब साथ ही जिन भी विद्यार्थियों का, परीक्षार्थियों का इसमें चयन हुआ है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2023 राज्य सेवा परीक्षा, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का भी रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। साथ ही आयोग अभी आज या कल में ही नई 25 के लिए भी नोटिफिकेशन डालने वाला है। फॉरेस्ट सर्विस का भी फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करने वाला है। और जिस प्रकार से बैक टू बैक न्यू ईयर जैसे भी आए, मतलब साल का अंतिम दिन हो 30 और 31 दिसंबर, और आयोग कुछ डाले नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। और उसी कड़ी में आज उसने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 का रिजल्ट भी जारी कर दिया है। तो ठीक साथियों, इसे देखें। और भी जो बच्चे साक्षात्कार के लिए और तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी जो इंटरव्यू गाइडेंस की जो क्लासेस है वो भी अभी कुछ समय बाद में स्टार्ट हो ही जाएगी, आप वो भी ले सकते हैं। तो सभी चयनितों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार साथियों।